बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साइदा सिक्स यूट्यूब चैनल के साथ इस वक्त बलूचिस्तान की सूरत हाल काफ़ी परेशान कुन है और इस वक्त 24 घंटे से भी ज़ायद का अरसा गुजर चुका है और अभी तक वाज़ेह सूरत हाल जो है सामने नहीं आई। हालांकि सिक्योरिटी ज़राए की तरफ से और एक सहाफ़ी हैं सुमेरा जो कि सुमेरा खान इन्हीं चीज़ों को रिपोर्ट करती हैं। उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन जो है वो अ, मुकम्मल हो चुका है और इसमें तमाम दहशतगर्द मारे जा चुके हैं और जितने भी हमारी थे उनको बाजियाब करवाया जा चुका है। ग्रीन बोलान ऑपरेशन कामयाब हुआ है। लेकिन 7 बजे के बाद की बीबीसी की रिपोर्ट है, बीबीसी की ये खबर है जिसमें उन्होंने कहा है कि अभी ये दूसरे दिन में शामिल हो चुका है जा चुकी है ये जाफर एक्सप्रेस का जो मामला है और इस वक्त जितने हलाक हुए हैं तकरीबन 3 दर्जन के करीब लोग जो हैं वो हलाक हो चुके हैं। ये बीबीसी रिपोर्ट कर रहा है और सिक्योरिटी ज़राए दोपहर 3 बजे की खबरें जो हैं ये चला रहे हैं कि ऑपरेशन कामयाब हो चुका है, तमाम यरगमालियों को जो है रिहा करवाया जा चुका है। और इस हवाले से ये बात की जा रही है। हालांकि वहाँ से निकलने वाले जो यरगमाली थे उनमें से एक बुज़ुर्ग ने ये बताया कि हमें उन्होंने कहा कि औरतें, बुज़ुर्ग और बच्चे जो हैं वो उनको हमें छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि आप जाएँ, हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। और हम वहाँ से फिर निकले और हम ऊपर से जब सफ़र उतर रहे थे तो हम नहर में जा के गिरे, वहाँ से बड़ी मुश्किल से आगे। अब ये 4 घंटे की मुसाफत वो बुज़ुर्ग कह रहे हैं कि मैं करके आया हूँ। तो इन 4 घंटों में भी अगर हमारे सिक्योरिटी इदारों को नहीं पता चल सका तो फिर अफ़सोस की बात है कि फिर हमारी सिक्योरिटी अदारे वो खबरें, वो बातें एक आम किसी सियासी पार्टी का रुकन जो है वो अगर यहाँ उसका सपोर्टर जो है वो पार्टी के हवाले से कोई नारा लगा देता है, बात कर देता है तो हमारी खुफिया एजेंसियां जो हैं वो फौरी तौर पर उसको गिरफ्तार करने के लिए पहुंच जाती हैं। लेकिन ये इतना बड़ा वाक़या और इतनी बड़ी तादाद में, ये सैकड़ों की तादाद में दहशतगर्द वहाँ पर मौजूद थे जिन्होंने जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक किया। तो क्या ये सब कुछ नहीं पता चला? और जब पटड़ी को बम से उड़ाया गया तो इन चीज़ों का भी खबर नहीं हुई। जहाँ की सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी है इस वक्त और इस वक्त हुकूमत भी वहाँ पर बलूचिस्तान में हमारी ऊपर से इजाज़त के साथ ही वहाँ की हुकूमत बनती है। तो ऐसा क्यों हुआ? और इसके बहुत सारे ऐसे सवालात हैं, लेकिन ये वक़्त नहीं है ऐसे सवालात करने का। इस वक़्त सिर्फ़ और सिर्फ़ दुआ यही की जा रही है कि खैर आफ़ियत से इन दहशतगर्दों से हमारे नौजवान और जितने भी लोग यरगमाल हैं वो बाखैर आफ़ियत अपने घरों को पहुँचे, उनके लिए दुआएँ की जा रही हैं। ये बाकी सवालात तो बात की बातें हैं। लेकिन जब ये लोग ट्रेन में दाखिल हुए तो इन्होंने बाकायदा तौर पर वहाँ पे शिनाख्ती कार्ड चेक किए हैं और शिनाख्ती कार्ड चेक करके ये पंजाबी है, ये सिंधी है, ये बलूची है और ये सराइकी है, इनको अलग अलग किया है, ये फौजी है, इनको इस तरफ कर दो। इनकी लाइनें बना दी गई जिस तरह के असम्बली में स्कूलों में बनाई जाती हैं और बुजुर्ग और औरतों बच्चों को जो है वो इन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। ये वहाँ के से जो निकले हैं ये रुमाली जिनको दहशतगर्दों ने छोड़ा है और ये दहशतगर्द तंजीम BLA ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की है कि हम लोगों ने ये सब कुछ किया है। लेकिन जो जिस तरह की ये अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में अंग्रेज़ी के इस्तेमाल कर रहे हैं, कमाल की अंग्रेज़ी है और जो व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कर रहे हैं तमाम की सूरत हाल, फिर वो फुटेजेस, वो वीडियोस जो हैं वो जिस तरह से एडिट की गई हैं, ऐसे लग रहा है कि जैसे बाकायदा तौर पर जो है एक माहिर एडिटर जो हैं वो इनकी स्टोरीज को जो है, इनकी वीडियोस को जो है वो एडिट कर रही हैं। इनकी जो तहरीर है वो बाकायदा एक कहीं जगह से आ रही है और इनको आगे भेजा जा रहा है। अब ये भी कंफर्म नहीं है कि ये व्हाट्सएप ग्रुप्स जिन पर ये या मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ग्रुप्स जिन पर ये आ रही हैं, दुरुस्त ये ग्रुप सही हैं भी या नहीं है। इस हवाले से भी अभी कहना कबल वक्त है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि इनको ऐसे लग रहा है कि जैसे ये हैंडल किया जा रहे हैं, इन ग्रुप्स को अफगानिस्तान से और इंडिया से हैंडल किया जा रहा है। कल जब जाफर एक्सप्रेस हाईजैक हुई तो इंडिया में मैराथन ट्रांसमिशन शुरू हो गई और पाकिस्तान में इस हवाले से आम खबर की तरह। लेकिन लोगों के पूरा पाकिस्तान इस वक्त अब भी उसी हालत में दुखी है, तकलीफ में है कि 600 लोग रेलवे अहकाम के मुताबिक इसमें सवार थे। 9 बग्गियां थी इसमें इस ट्रेन की टोटल और उसमें 600 के करीब जो लोग हैं, 500 से 600 के करीब ये बताया जाता है कि इतने लोग थे। ये हुकूमती ज़राए भी इस हवाले से बात कर चुके हैं और रेलवे के ज़राए भी अहकाम भी
इस हवाले से बात कर चुके हैं कि इतने लोग थे। एक तियारा हाईजैक होता है, उसमें 2 से 250 के करीब ज़्यादा से ज़्यादा लोग होते हैं और किस तरह से तमाम मीडिया उसकी कवरेज के लिए जाता है, लेकिन ना तो वहाँ पे कवरेज के लिए किसी को जाने दिया जा रहा है, ना उस हवाले से कोई खबर चलाई जा रही है, ना ही खबर दी जा रही है कि आगे सूरत-ए-हाल इस वक़्त क्या है। बीबीसी ने ही रिपोर्ट किया है कि तकरीबन 200 के करीब जो हैं वो मंगवा लिए गए हैं। के करीब ताबूत मंगवा लिए गए, ये काफ़ी परेशान-कुन खबर और पूरे पाकिस्तान के लिए परेशान-कुन खबर है कि पहले तो ये नेगोशिएशन की जाने की कोशिश करनी चाहिए कि उनके साथ उनको एंगेज करके किसी न किसी तरह से बातचीत के ज़रिए से अपने यरगमाली को निकालने के। बहरहाल सिक्योरिटी इदारे बेहतर जानते हैं कि किस तरह से इस मामले को हैंडल करना है। लेकिन ये सबसे अहम बात कि इससे पाकिस्तान को, पाकिस्तानी अवाम को जो है वो भी बाखबर रखा जाए कि खबरें ली जाएँ बीबीसी से, सीएनएन से और हमारा अपना मीडिया इस हवाले से कोई खबर न दी जाए। ना तो ये तहरीक इंसाफ की तरफ क्या कोई शो चल रहा है कि हम उसकी खबर नहीं चला सकते हैं। ये हमारे नौजवान फौजी इस वक़्त यरगमाल हैं, न जाने कितने घरों के चिराग हैं जो इस वक़्त यरगमालियों के हाथ लगे हुए हैं। तकरीबन अभी भी ये कहा जा रहा है कि 150 के करीब उनके पास लोग हैं और इन्होंने बड़े प्लानिंग से जो है ये हाईजैक की है ट्रेन और फिर इन लोगों को जब इन्होंने ट्रेन से निकाला है और वो मुख्तलिफ टोलियों की सूरत में कुछ पहाड़ों पे चले गए, कुछ टनल में खुद को उन्होंने रख लिया और फिर उन्होंने कहा कि अगर हमारे पास, हमारे करीब हमें नुकसान करने की, हमारे एक भी बंदे को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई सिक्योरिटी इदारों की तरफ से, तो तमाम के तमाम लोगों को मार दिया जाएगा। ये उनकी तरफ से और इनके अंदर जो हैं वो ये भी खबरें चल रही हैं कि इनके अंदर ऐसे लोग भी हैं जो खुदकुश बमबार मौजूद हैं और वो किसी वक़्त भी अगर ऐसी कोई सिक्योरिटी इदारों की तरफ से इनके साथ उनको मारने की कोशिश की जाती है तो वो फ़ौरी तौर पर सबको ख़त्म कर देंगे। तो ये तशवीशनाक खबर है। ये लोग अपनी फैमिली से मिलने जा रहे थे। आप उन फैमिलीज़ के हालात देखें, उन फैमिलीज़ पर इस वक़्त इससे बढ़कर क़यामत और नहीं हो सकती कि वो जिस अज़ियत में हैं, जिस तकलीफ़ में हैं और उन तक कोई किसी किस्म की खबर भी मौजूद नहीं है। और इनकी जिस तरह की अंग्रेज़ी से में हवाले से भी बात की जा रही है, वो हमें मेरे ख़्याल है कि कोई आम बंदा या इस तरह के बीएलए ग्रुप या कोई कल-ए-दम तंज़ीम के जो ग्रोह हैं, वो अंग्रेज़ी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इनको कहीं न कहीं से हैंडल किया जा रहा है। और उमर अयूब साहब ने आज असेंबली में इस हवाले से बात की और कहा कि क्यों इस हवाले से ये क्यों ऐसा मामला पेश आए हैं कि जो बलूचिस्तान में ये इतने बड़े पैमाने पर ये लोग दहशतगर्द आए और फिर हमारे एजेंसीज़ को जो है इस हवाले से क्यों पता नहीं चला। फिर सरफराज सबख्ती ने बलूचिस्तान असेंबली में इस हवाले से तकरीर करते हुए ये इसी पर बात की है। और ये बातें भी कहीं ज़राए से आ रही हैं कि 100 लोगों की शहादतें हो चुकी हैं, लेकिन बीबीसी ने कहा है कि ऐसा नहीं है, 100 लोगों की शहादतें नहीं हैं, तकरीबन 70 लोगों की शहादतें जो हैं वो उन्होंने कहा कि इस वक़्त हो चुकी हैं। और ये हमारे सिक्योरिटी ज़राए इस हवाले से बिल्कुल नहीं बता रहे, लेकिन बीबीसी और सीएनएन जो है वो इस की खबरें जो हैं वो दे रहे हैं। अभी 2 दिन पहले ही अमेरिका ने ट्रैवलिंग एडवाइज़री जो है वो जारी किया था कि पाकिस्तान में अमरीकी शहरी जो हैं वो सफ़र करने से मोहतात रहें। तो फिर ये कैसे मुमकिन हुआ कि आप खुद अपने पाकिस्तान के हालात एक बाहर एक और मुल्क जो है वो अपने मुल्क के शहरियों को पाकिस्तान में सफ़र करने से मना कर रहा है। तो आप देखेंगे आप उस मुल्क में रह रहे हैं, तो आप अपने इतने सारे फ़ौजियों को एक ही ट्रेन में जाने की किस तरह से इजाज़त दे रहे हैं। कहीं न कहीं कुछ लैप, सिक्योरिटी लैप है, कुछ न कुछ मामलात ऐसा है जो इस की वजह बना है। बहरहाल तवज्जो हमारी और तरफ है। हम असल मामलात जो असल हमारी सिक्योरिटी इदारों की ज़िम्मेदारियाँ थी, तो इस बात से ये साबित होता है कि हमारे सिक्योरिटी इदारों की तवज्जो जो है वो अपने ही इदारे की तरफ नहीं, अपने ही इदारे के लोगों को इस वक़्त वो मुसीबत में डाल चुके हैं और इसको अब हल भी ऑब्वियसली इन्होंने करना है। किस तरह से अल्लाह करे कि बेहतरी की तरफ हल निकले। इसी के साथ इजाज़त।